हेलो एवरीवन, ले जी आज की न्यू क्लास में मैं आपके लिए ऐसे अल्फाज का ज़ख़ीरा लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं। ऐसा अल्फाज एग्जांपल के तौर पर ये अल्फाज है मेनू माले। मेनू माले इसको बोलते हैं जी शुक्र है जी। मेनू माले एग्जांपल के तौर पर आप इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि कम है जी। मेनू कम, माले गलत। बात ये डिपेंड करती है कि बात किस मौजू पर हो रही है। मेनू माले जी शुक्र है जी। एग्जाम्पल के तौर पर अक्सर आपने सुना होगा, किसी को सुनते हुए देखा होगा कि कोई बंदा किसी को पूछता है कोमे वाह, अगला बंदा जवाब देता है मेनू माल है। कोई बंदा मुझे पूछता है मिसाल के तौर पर कोमे वाह, मैं कहता हूँ मेनू माल है जी शुक्र है जी। अंडरस्टैंड। इसी अल्फाज से मैंने कुछ 4-5 फ़िक्रे बनाए हैं आपको समझाने के लिए, वो ज़रा हम देखते हैं। नंबर 1 फ़िक्रा जी, मेनू माल की सही क्वी, शुक्र है कि आप यहाँ हैं। मेन माल है, शुक्र है जी। की सेक्वी, कि आप यहाँ हैं। नंबर 2, मेन माल है कि नो मंजा, तो शुक्र है कि मैंने खाया नहीं, कि शुक्र है मैं खाता नहीं। मेन माल है, शुक्र है जी कि नो मंजा, तो कि मैंने खाया नहीं। नंबर 3, मेन माल है कि सोनो इन अंतिचीपो, शुक्र है कि मैं वक़्त से पहले आ गया। मेनू माले, शुक्र है जी कि सोनो इन अंतिचीपो, कि मैं वक़्त तो पहले ही आ गया। नंबर 4, मेनू माले के सताई बहन है, शुक्र है कि तुम ठीक हो। असी अक्सर ने पंजाबी वो शुक्र है तो ठीक है, किस तरह आखने चलनी जबान च। मेनू माल है कि तुम शुक्र है जी, कि सताई बहन है कि तुम ठीक हो। अंडरस्टैंड। देखा, एक ही अल्फाज से हमने कितने फ़िक्रे बनाए मेनू माले के साथ। इसी तरह आप और भी फ़िक्रे बना सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि बात किस मौजू पर हो रही है। कोई बंदा आपके पास आता है तो आपको पूछता है कि कुमे वाह कुमे सताई, तो आप उसको इस तरह जवाब दे सकते हैं मेनू माल है, कि शुक्र है जी मेनू माल है। अंडरस्टैंड। इसी अल्फाज से आप कहीं और फ़िक्रे बना सकते हैं। आप बनाते जाएँ, किसी को बताते जाएँ। ले जाएगा जी सफ़ा नंबर 2 पे। आगे हम देखते हैं जी। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ना सही, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ना सही, अगर तुम मदद नहीं करना चाहते तो ना सही, अगर तुम नहीं आना चाहते तो ना सही। इन सब अल्फाज को किस तरह इटालियन ज़बान में ट्रांसलेट करते हैं वो ज़रा हम देखते हैं जी। नंबर 1 फ़िक्र जी, से नॉन वो दिल लो कोजी सिया, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ना सही। से नॉन वो दिल लो कोजी सिया, कि अगर तू नहीं बताना चाहता तेरी मर्ज़ी ना सही। नंबर 2, से नॉन वही अंदार है कोजी सिया, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ना सही। अक्सर आपने किसी को सुना होगा कहते हुए कि अगर तुमने नहीं जाना तो ना सही। किस तरह बोलते हैं, से नॉन वही अंदार है कोजी सिया। अंडरस्टैंड। नंबर 3, से नॉन वोल युतार कोजी सिया, अगर तुम मदद नहीं करना चाहते तो ना सही। कोजी सिया बोलते हैं ना सही को। से नॉन वोले युतारे कोजी सिया, अगर तुम मदद नहीं करना चाहते तो ना सही। अगर कहना हो कि अगर तुम नहीं आना चाहते तो ना सही, इसको किस तरह बोलते हैं इटालियन ज़बान में, आपने नीचे कमेंट करके मुझे बताना साहब ने कि अगर तुम नहीं आना चाहते तो ना सही। ठीक है। नंबर 4, से नॉन वोले लवोरारे कोजी सिया, अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो ना सही। इस फ़िक्रे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो ना सही, इसको किस तरह बोलेंगे इटालियन ज़बान में, से नॉन वोले लवोरारे कोजी सिया, से नॉन वोले लवोरारे कोजी सिया, कि अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो ना सही। अंडरस्टैंड। हाँ जी, आगे जी हमारे पास अल्फाज है के नेसोइयो। इस अल्फाज का मतलब है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। एक और अल्फाज है जी नॉन लोसोइयो। नॉन लोसोइयो और के नेसोइयो, इन दोनों अल्फाज का मतलब यही है कि मुझे नहीं पता। अंडरस्टैंड। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं पता वो जवाब क्यों नहीं देता, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आता, मुझे नहीं पता कि वो काम कैसे करता है, मुझे नहीं पता कि वो कितना दूर है। इन सब को इटालियन ज़बान में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं वो ज़रा हम देखते हैं जी। नंबर 1 फ़िक्र है जी, के नेसोइयो पिरके लुई आफातो क्वेस्तो, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। के नेसोइयो पिरके लुई आफातो, कि मुझे नहीं पता कि उन्हें इस तरह क्यों किया। ठीक है जी। नंबर 2, के नेसोइयो, मुझे नहीं पता
फिर के नॉन रिस्पोंदे कि वो जवाब क्यों नहीं देता। नेसोइयो फिर के नॉन रिस्पोंदे मुझे नहीं पता कि वो जवाब क्यों नहीं देता जी। नंबर 3 के नेसोइयो कोमे फंक्शोना मुझे नहीं पता कि ये काम कैसे करता है। अगर किसी चीज़ को आप पता ही नहीं, मशीन है, आपको पता नहीं कि ये काम कैसे करता, तो आप किस तरह बोलेंगे के नेसोइयो कोमे फंक्शोना मुझे नहीं पता कि ये काम कैसे करता है जी। नंबर 4 के नेसोइयो क्वांतो è lontana scusa lontano मुझे नहीं पता कि कितना दूर है जी। के नेसोइयो क्वांतो è lontano मुझे नहीं पता कि कितना दूर है जी। अगर जी हमारे पास अल्फाज है अकीतो का कि किसकी बारी है। अकीतो का आपने ये बहुत बात सुना होगा। अकीतो का इसका मतलब है कि किसकी बारी है। या आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं, या आप कहीं जाते हैं, पोस्ते में जाते हैं, कहीं दफ्तर में जाते हैं, अगर रश लगा है, लाइन लगी है, तो अगला बंदा आपको कहता है अकीतो का कि किसकी बारी है जी, किसका नंबर है जी। आप कह सकते हैं तोका में मेरी बारी है, अगर आपकी बारी है। तोका में मेरी बारी है जी। तोका आते तुम्हारी बारी है जी। नंबर 3 तोका लुई उसकी बारी है जी, कि उदी बारे तोका लुई। नंबर 4 तोका नोई हमारी बारी है जी, कि साड़ी बारी है। ऐसे 2-4 बंदे हैं, तोका नोई। आगे जी तोका आ लोरो उन लोगों की बारी है जी। अगर आप लोगों की बारी नहीं, उन लोगों की बारी है, तो आप उनको इस तरह बता सकते हैं तोका लोरो कि उन लोगों की बारी है। अंडरस्टैंड। हाँ जी आगे जी वो तुम्हारा क्या लगता है, वो तुम्हारी क्या लगती है, वो तुम्हारी क्या लगते हैं, वो मेरा दोस्त है जी, वो मेरा मालिक है जी। इन सब को इटालियन ज़बान में किस तरह बोलते हैं वो ज़रा हम सीखते हैं जी। नंबर 1 फिक्र है जी लुई की ए पेरते वो तुम्हारा क्या लगता है जी। अगर आप कहीं खड़े हैं किसी बंदे के पास, किसी बंदे का आपको पता नहीं, तो आप किसी को इस तरह बोल सकते हैं लुई की ए पेरते कि वो तुम्हारा क्या लगता है, कि वो तेरा की लगता है। नंबर 2 जी लई की ए पेरते वो तुम्हारी क्या लगती है जी। अगर जे कुड़ी है तो लई इस्तेमाल होवेदा, जे मुड़े तो लुई इस्तेमाल होवेदा। लुई की है पेरते वो तुम्हारा क्या लगता है जी। अगर पूछना है कि वो तुम्हारी क्या लगती है, तो आप किस तरह पूछेंगे लई की है पेरते कि वो तुम्हारी क्या लगती है जी। अंडरस्टैंड। नंबर 3 लोरो की सोनो पेरते वो तुम्हारे क्या लगते हैं, या वो लोग तुम्हारे क्या लगते हैं जी। किस तरह पूछेंगे इटालियन में लोरो की सोनो पेरते कि वो तुम्हारे क्या लगते हैं जी। नंबर 4 ए इल्मियो अमीको वो मेरा दोस्त है जी। ए इल्मियो कापो। नेक्स्ट पेज पे अल्फाज है हमारे पास के लवोरो। एग्जाम्पल के तौर पर क्या काम करते हो, क्या काम करते थे, क्या काम करोगे, क्या काम करना चाहते हो, कितना काम किया है। इन सब को इटालियन ज़बान में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं वो अगर हम देखते हैं जी। के लवोरो फाई क्या काम करते हो। अगर पूछना हो किसी को कि क्या काम करते हो, के lavoro fai। नंबर 2 के lavoro facevi क्या काम करते थे। अगर किसी को पूछना हो कि केड़ा काम करता सी तू, के lavoro facevi। नंबर 3 के lavoro farai क्या काम करोगे, कि केड़ा काम करेंदा भाई। नंबर 4 के lavoro vuoi fare क्या काम करना चाहते हो। के lavoro vuoi fare कि क्या काम करना चाहते हो जी। अंडरस्टैंड। आज की न्यू क्लास में आज हमने एक ही अल्फाज से सेंटेंस बनाए कि किस तरह बनाते हैं, एक अल्फाज से हम सेंटेंस बना के किस तरह बोलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।